साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो FIRs विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो FIRs फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 FIRs दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे FIRs की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड CJP की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIRs के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में, वो हमें मिल जाएगी। तो आप लोग फॉलो अप कर रहे हैं जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विड्रॉ। सर, मेबी इफ यू कैन। मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी
अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. With immediate effect. With immediate effect also. With immediate effect. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। प्रदर्शनकारी छात्र आप भी मांग मानेंगे? चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी, हो गया। तो दिल्ली में सीजेपी के साथ सरकार की बातचीत अब खत्म हो गई है और बातचीत के बाद जो मीडिया को इन्होंने ब्रीफ किया है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि अब सीजेपी का प्रोटेस्ट तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है। सीजेपी के जो प्रतिनिधि यहां पहुंचे थे, आशुतोष और सौरभ दास, इन्होंने मीडिया से साफ कर दिया है, मीडिया के जरिए मैसेज दे दिया है कि हम इमीडिएट इफेक्ट से, तत्काल प्रभाव से अपना प्रोटेस्ट वापस लेते हैं और जो भी आंदोलनकारी हैं, जो भी छात्र इस आंदोलन में जंतर मंतर पर या कहीं भी इकट्ठा हुए हैं, वो अब वापस अपने घर चले जाएं। सरकार ने मांगे मान ली हैं। 3 मांगे थी, सरकार ने 3 प्रमुख जो मांगे थी उन सब पर अपनी सहमति जता दी। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उसके अलावा एफआईआर हटाने वाली बात जो थी वो भी मान ली गई है, विड्रॉ कर लिया जाएगा सारा जितनी भी कानूनी कार्रवाई हो रही है और मंगलवार तक इसकी लिखित गारंटी भी देने की बात कही गई है कि हाँ, हम आपके खिलाफ इस प्रोटेस्ट से जुड़े किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और इसके अलावा एक जो तीसरी मांग थी कि जो ऐसे परिवार हैं जिनके घर के किसी बच्चे ने, किसी छात्र ने खुदकुशी कर ली है, जिन्होंने उनके परिवार को उचित मुआवजा जो भी यथासंभव है प्रावधानों के मुताबिक उसमें जो मैक्सिमम मदद की जा सकती है वो सरकार करेगी। यानी इन 3 प्रमुख मांगों को सरकार ने मान लिया और इसी के साथ ये बातचीत भी समाप्त हुई है। लेकिन जो परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर भी कुछ चीज़ें इन्होंने अपनी दी हैं सरकार को और सरकार ने कहा है कि 4 हफ्ते के बाद एक बार फिर से इस पर हम बातचीत करेंगे। तब तक हम इस पर विचार विमर्श करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, जो मांगे आपने दी हैं, उसमें क्या किया जा सकता है, कितना बेहतर किया जा सकता है। यानी फिलहाल ये आंदोलन वापस ले लिया गया है, ये प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान सीजेपी की तरफ से कर दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने। सीजेपी के दिए गए 5 सुधारों पर सरकार विचार करेगी, ये साफ कर दिया है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने और जितेंद्र सिंह ने। दरअसल जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ये दोनों सरकार की तरफ से यहां पहुंचे थे बातचीत करने के लिए और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष
दो लोग पहुंचे थे और इन दोनों ने सरकार के साथ बातचीत के बाद मीडिया के सामने आकर ये सारी चीजें ब्रीफ कर दी हैं और उसके बाद सहमति बन गई है, समझौता हुआ है कि हाँ, ये प्रोटेस्ट अब खत्म किया जा रहा है। तत्काल प्रभाव से आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा सीजेपी ने कर दी है और इसके बाद अब उम्मीद की जानी चाहिए कि देश भर में जो अलग अलग जगह पर हंगामा हो रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, वो सब कुछ अब खत्म हो जाएगा, सब कुछ शांतिपूर्वक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो मांगे थी, प्रमुख मांगे, उन पर सरकार ने सहमति वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड थे, कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड नहीं थे। जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था, उसकी मांग थी। जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे, जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए। एक मिनट, आप बताइए। ये देखिए, इस आंदोलन को तो पहले दिन से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग्स लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि इस देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे, उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किया और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे। सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा। नहीं, देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी पॉपुलर जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, बहुत ही पीसफुल, पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं, जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद, ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है, उन सब के बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली गई। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, रिपोर्टर्स नहीं, लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स हैं। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट पे और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए। Out of all these people who are not even a part of CJP as of now, it is not clearly established. Are you guys going to testify against those FIR that have lost? Many people who have been identified. हम लोगों ने अभी जो भी आज सरकार से अलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास FIR की कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी FIR की कोई भी कॉपी अभी तक हमें मौजूद प्रोवाइड नहीं कराई गई है। लेकिन जो सरकार से अलाइनमेंट हुआ है कि हमारी प्रोटेस्ट
20 जुलाई का इवेंट और उससे पहले के जितने भी दिन थे और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर अगर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी अगर एफआईआर हुई है तो उन्हें विड्रॉ किया जाए और फ्यूचर में कोई भी ऐसी एफआईआर या कानूनी कार्रवाई प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स पर ना करी। बाकी जो डिटेल्स है वो एक बार अगर हमें एफआईआर की कॉपी मिलेगी, रिटर्न स्टेटमेंट सरकार से मिलेगा तो हम इस बारे में जो असामाजिक तत्व है जिन्होंने हिंसा के खिलाफ पुलिस एक्शन ले आना। आप दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने जैसे अभी यहाँ से कहा है कि मीडिया के साथ बदतमीजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्या यही बात आपको जब मंच से नहीं कहना चाहिए I think ma'am, if I may answer this question, हम लोग मैम, मैं खुद 37 दिन से मंच संचालन कर रहा हूँ। डेली मैं खुद 5 बार अनाउंसमेंट करता हूँ कि हमें शांति बना के रखनी है, हमें मीडिया से बदतमीजी नहीं करनी है। ये हम लोग खुद अपने लेवल पे इंश्योर किए और जैसा कि हमने बोला किसी भी प्रकार की कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मेंटेन की है कि हम लोग पीसफुल रहेंगे और हम संविधान से चलेंगे। BBC एक मिनट BBC प्लीज। हाँ अच्छा ओके, और कोई क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए, ये पूछ रहे हैं। और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े तो अब मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाई उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है, तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है, वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को जरूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें। मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की जरूरत है। केवल एक इस्तीफा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है। तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा। जहां भय है वो नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा और अन्याय न होकर सत्य के रास्ते पे चलाया जाएगा। और वैसे ही जहां कहीं भी जिस रूप में भी भ्रष्टाचार है उसे हटाया जाएगा और सच्चाई के रास्ते पे एक भारत देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, सच में विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेरी आशा है कि ये एक नया भारत की शुरुआत होगी। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इस
बदलाव के साथ ही बहुत से और बदलाव भी लाएंगे शासन चलाने के तरीकों में भी। अब क्योंकि मैं लद्दाख से हूं और एक पर्यावरण कर्मी हूं, एनवायरमेंटलिस्ट हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा सरकार के से कि जो लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित करने की, वहां के लोगों को लोकतंत्र देने की प्रक्रिया चली है, उसे भी बिल्कुल ईमानदारी से चलाया जाए। उसे कमजोर करने की कुछ कोशिशें हो रही हैं, वो सब छोड़कर जनता के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर हम सीमाओं को मैडम वाइट में जो मैडम है प्लीज। See, what we have definitely managed is to restore basic accountability in our democracy. I think it is historic. It is a big win for India, a big win for the youth of this country, and we have restored democracy today. So on August 15th this year, when we celebrate Independence Day, it will truly be about the youth, because we have managed what we haven't been able to manage in the last 12 years. दिलीप प्रसाद बोले पाकिस्तान के 400 कमांडो काम कर रहे थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा। देखिए, दिल्ली पुलिस जो भी करे वो उनका काम है, उनको करना चाहिए, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी फॉरेन हैंड या फॉरेन फंडिंग का कोई एंगल नहीं है सीजेपी का और इस प्रदर्शन में। तो प्लीज आप फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात सुनें। एबीपी पॉलिटिकल पार्टी से अभी इस्तीफा हुआ, हालांकि आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया था, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है तो आप लोगों ने पूरा मूवमेंट शुरू किया, उसका क्रेडिट अब हम कोई अपने लेवल पे लेना चाह रहा है? सर, हम लोग क्रेडिट लेने के लिए कर ही नहीं रहे थे सर। नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है। ये वही युवा है जिसको 2 महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। आई थिंक वी हैव मेड आवर पॉइंट। ये इन सर्कल है। आपने जो वेबसाइट बनाई जिसमें पुलिस वालों की जो तस्वीरों का जिक्र आपने उसका क्या है, और क्या उसी वेबसाइट पे उन शरारती अंसरों की फोटो भी अपलोड की जाएगी जिन्होंने बीजेपी का प्रदर्शन खराब करने को? देखिए, हमने सवाल ताकि आगे कोई प्रदर्शन हो और लोग उन शरारती तत्वों से सावधान। देखिए, जो हम लोगों ने स्टेज से अनाउंसमेंट किए हम उसमें अमल करेंगे, जो हम लोगों ने वादा किया उस पर अमल करेंगे, एंड आगे की जो रणनीति होगी अभी हम लोग सब वापस जाके जो कोर टीम है हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आगे लेके जाएंगे इस आंदोलन को। ठीक है। तो चूंकि मंत्री वहां से जा चुके थे और उसके बाद सीजेपी के जो दोनों प्रतिनिधि थे वहां बैठे थे, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। जो भी सवाल उनसे पूछे गए उनका जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन आगे हमें क्या करना है इसकी रणनीति हम बनाएंगे। सीजेपी की जो कोर टीम है वो अब जाकर बैठेगी और बैठकर आगे का हम प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रमुख मांगे थी वो मान ली गई हैं और शिक्षा में सुधार के लिए जो हमने बातें रखी हैं उन पर भी विचार करने की बात सरकार ने कही है और 4 हफ्ते का वक्त भी है। 4 हफ्ते के बाद फिर से सरकार के साथ इस मसले पर बातचीत होगी। जो बाकी अभी जो मांगे थी वो तत्काल प्रभाव से हटा ली गई हैं, मांगे मान ली गई हैं, जिसमें एक तो मुकदमे वापस ले लिए गए हैं और जो मुआवजा देने की बात है पीड़ित परिवारों को जिनके घर के बच्चे जो हैं उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, उन परिवारों को मुआवजा भी मिलेगा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो चुका है। तो ये मुद्दा फिलहाल के लिए ख़त्म हो चुका है। प्रदर्शनकारी जो हैं उनको घर वापस जाने के लिए भी सीजेपी के लोगों ने अपील कर दी है कि सारे लोग अब वापस घर जाएं, शांतिपूर्वक ये आंदोलन अब ख़त्म किया जा रहा है। तो
तो तत्काल प्रभाव से इस आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। सीजेपी ने कहा है कि बहुत सारे आरोप हम पर लग रहे थे और खुद भारत के ही विदेश मंत्रालय ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि कोई विदेशी फंडिंग का प्रमाण या कोई एंगल है ही नहीं, कोई विदेशी फंडिंग जैसी बात नहीं